कर लेता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में सबको पता है, व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? प्लीज बताओ एक बार फिर से, सबको पता है, आई नो सभी बच्चे होशियार हो, स्टिल जस्ट एक बार। ओके पीयूष, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ, कोई भी दो साइड्स हो सकती है वंश, ठीक है। तो दो साइड्स इक्वल हो या फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, दो एंगल्स इक्वल है तब भी वो आइसोसेलेस ही होता है। यस वंश, बी इक्वल्स टू सी होगा। इस क्वेश्चन में बी इक्वल्स टू सी है, बट आप जब डेफिनेशन पूछी जाए आपसे या कुछ पूछा जाए प्रॉपर्टी, तो आप स्पेसिफिकली नहीं लिखोगे, सिर्फ ये बोलोगे कि एंगल वाला एक बार बता दो। एंगल वाला क्या बच्चे, दो एंगल्स अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस है, इसमें बताना क्या है। एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते ही हैं। ठीक है, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और अगर दो एंगल्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। ए क्या है अभी बच्चे, मैं क्वेश्चन तो समझाने स्टार्ट नहीं करा, आप क्वेश्चन पे कहाँ से आ गए, ए बी सी पे क्यों आ गए? मैंने सिर्फ ये पूछा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, ना क्वेश्चन के बारे में अभी कुछ भी बताया। मैंने सिर्फ पूछा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जो पूछा सिर्फ उसी का जवाब देना है फिलहाल। चलो क्वेश्चन को अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है, दो साइड्स ए बी और ए सी इक्वल्स दी हुई है, इक्वल दी हुई है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में एक लाइन ड्रॉ करी है, जिसकी वजह से इसके जो दो पार्ट्स है वो इक्वल है, जिसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं। आई होप सबको याद होगा बाइसेक्टर और इंटरसेक्टेड में क्या फर्क होता है। बाइसेक्टर जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन, और एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये वाली लाइन। फाइन, जॉइन ए को ओ से ज्वाइन करना है और हमें प्रूव करना है कि जो ओ बी है, ओ बी वो ओ सी के इक्वल होगी। पहला तो हमें ये प्रूव करना है ओ बी ओ सी के इक्वल होगी, दूसरा प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और दो इक्वल पार्ट्स में कौन किसको डिवाइड कर रहा है, ए ओ डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है किसके, इस वाले एंगल के। सिर्फ ये हमें प्रूव करना है, इसके लिए हमें सिमिलरिटी सॉरी कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज करना पड़ेगा, और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स का भी यूज करना पड़ सकता है, या साइड्स इक्वल्स टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। चलो देखते हैं कैसे मैंने किया है। आप पहले स्टेप्स देखो, उसके बाद में आप डाउट्स पूछना कि कहाँ पर क्या हुआ। गिवन टू प्रूव लिखते हैं पहले, गिवन टू शो या टू प्रूव जो भी है। गिवन में हम लिखेंगे एक तो ये दो साइड्स इक्वल है, बीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर्स, ये हमारे काम की चीज है तो हम सिर्फ ये लिखेंगे, कहाँ पर मीट कर रहे हैं वो लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है। फाइन, बीओ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को, एंड सीओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को रेस्पेक्टिवली। नाउ शो क्या कराना है कि ओ बी ओ सी के इक्वल है, फर्स्ट पार्ट में ओ बी और ओ सी के इक्वल को हमें प्रूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये बड़ा एंगल, लेट मी शो यू, इफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मींस एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताइए। अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो क्या हाफ ऑफ एंगल बी एंगल हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा? यस होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, हाफ, करेक्ट। और जब ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी या नहीं होंगी? किसी ट्रायंगल में अगर एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, प्रॉपर्टी होती है ये। तो बस हो गया, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, इसी को हम लिख देंगे। लेट मी शो यू द स्टेप्स।
हमने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव ए बी इक्वल्स टू ए सी, यस दिया हुआ है ये तो एंगल एबीसी एंगल एसीबी के इक्वल होगा, मींस एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। पूरे पूरे नाम लिखे हैं मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन, आपको सिर्फ वर्टेक्स एंगल मिडिल वाले पर ध्यान रखना है। एबीसी का मतलब एंगल बी, ए बी सी, ये पूरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एसीबी, मींस ये पूरा एंगल सी। ये दोनों इक्वल है, रीजन जरूर लिखना है कि क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। आपको रीजन देना पड़ेगा, सिंस टू लाइंस टू साइड्स आर इक्वल, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ हाफ ऑफ एंगल एबीसी कर लेते हैं, दोनों साइड्स का हाफ कर लेते हैं। ये दोनों इक्वल है तो इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया। और जब इनका हाफ इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी, जो कि एंगल बी का हाफ है, दिस वन इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, जो कि एंगल सी का हाफ है। ये दोनों इक्वल आ गए। और जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, मींस ओ सी इक्वल्स टू ओ बी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये दोनों आप एग्जाम देखो, दोनों ही थ्योरम है एक्चुअली, जिन प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम यूज करते हैं। एंगल्स opposite to equal sides are equal and sides opposite to equal angles are also equal। sides equal है तो angles भी equal होंगे, angles equal है तो sides भी equal होगी। That's it। इस तरह से हमने OC को OB के equal proof कर दिया। अब पूछिए आपके डाउट्स इसमें से, अगर किसी को है कि ये हमने क्यों लिखा, कहाँ से लिखा, कैसे लिखा। इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है प्लीज। जो दिया है, जो फिगर में दिख रहा है, सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट करना है, ज्यादा नहीं सोचना है। सो टेल मी। आगे चले सेकंड पार्ट पर, या किसी को प्रॉब्लम है अभी भी। चलिए तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, मींस हमें ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। गिवन तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, टू शो AO bisects angle A, that means we need to prove that this angle is equals to this angle, this one is equals to this one। तो इसके लिए हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, है ना। और भी कुछ कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABO, ये वाला पूरा ट्रायंगल, लेट मी शो यू कौन कौन से ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं, उसके बाद में ही करेंगे। एक तो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाला, द येलो वन। और एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं, सिर्फ आपको इन्हीं की साइड्स पर कंसंट्रेट करना है। एक ले रहे हैं हम दिस वन। ये दो ट्रायंगल्स को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं के एंगल्स हैं ये, जो दो हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सीपीसीटी का यूज करके इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव। तो इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज आप बता सकते हो, तीन एलिमेंट्स बताओ इन दो ट्रायंगल्स में। सिर्फ आपको बाउंड्रीज पर ही ध्यान रखना है, ये अंदर वाली लाइन पर ध्यान नहीं देना है। ट्रायंगल के तीन साइड्स पर और एंगल्स पर ही पता करना है। यस, AO इक्वल्स टू AO, AB इक्वल्स टू AC, करेक्ट। तीसरी चीज क्या लोगे, दो दो चीजें तो सबने सही बताई, दो एलिमेंट्स सबने सही बताए कि AO तो AO के इक्वल है। यस, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मीन्स कॉमन है, दिया क्या है, AO तो AO के इक्वल है। दूसरा, AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। और OB OC के इक्वल है, यस यू कैन यूज दैट एज वेल। OB OC के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में। पीयूष, आपको नहीं देखना है ये कि कौन से ट्रायंगल को करना है, आपको सिर्फ क्या देखना है, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से ट्रायंगल देखना है। बिल्कुल आपको पता करने के लिए ना तो मेरी जरूरत है ना किसी और की, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पर करना है, आप ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ क्या करना है, AO बाइसेक्ट्स एंगल ए, मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो आप कोई से भी दो ट्रायंगल ले लो,
जिनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सको और जिसमें ये दो एंगल्स आते हो, दैट्स इट। चाहे वो आप ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स लो, अगर इनको प्रूव कर सकते हो तो। नहीं हो रहे हैं तो फिर दूसरे बड़े ट्रायंगल्स लो जिनको आप प्रूव कर सकते हो, ये ले लेते हैं। और भी ट्रायंगल बन रहे हैं तो वो भी ले सकते हो। मेन चीज है कि आप उनको प्रूव कर सको, कॉन्ग्रुएंट मीन्स जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है वो, और जो आपको प्रूव करना है वो, दोनों को क्या करना है, रिलेट, एज आई ऑलवेज से, कि दोनों को रिलेट करके ही पता चलेगा कि आपको क्या प्रूव करना है, किस फिगर को प्रूव करना है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, और आपको दिया क्या है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये आपको कॉमन दिख रही है, ये हमने अभी प्रूफ करी थी। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, ये जो आपको एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं ये इन दो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं जिसकी आपको तीनों साइड्स इक्वल पता है। एंगल्स भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन वो क्या कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, ए एस एस, और ए एस एस कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बस हाफ से। हाँ, शायद मैंने भी उसी से किया हो, मे बी। कर सकते हो। आप एस 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 भी कर सकते हो, यस और नो। बिल्कुल एस 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 इसमें हो रहा है, ये वाली साइड तो कॉमन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो एस 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 भी है। एस एस होगी, एस एस होगी बच्चे। ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये एंगल लोगे तो एस एस होगा। यस वंश, बोल तो रहा हूँ, बिल्कुल होगा, एस एस होगा। तो अगेन आप कोई भी यूज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ट्रायंगल लो, कोई भी आप एलिमेंट्स लो। आप एक तो एलिमेंट्स जो लोगे, जो भी आप इक्वल प्रूव कर रहे हो, वो रूल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एस एस में अप्लाई हो, एस 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 में अप्लाई हो, ए एस में अप्लाई हो, ए एस सी में अप्लाई हो, आर एच एस में अप्लाई हो। ऐसा नहीं कि कोई अपना ही रूल बना दो, जैसे एस एस से बना देते हैं कई बच्चे। एस एस से कोई रूल नहीं होता, ए डबल एस भी कोई रूल नहीं होता। सो रूल्स जरूर ध्यान रखना है। तो इन दो ट्रायंगल्स में मैंने क्या लिया, ए बी तो ए सी के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी कैन यूज दैट। एंगल ओ बी ए, लो वंश तुम्हारा वाले किया हुआ है, एंगल ओ बी ए किसके इक्वल है, ये वाला एंगल हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी के इक्वल है, बिल्कुल है। और तीसरा एलिमेंट क्या लिया है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये हमने अभी प्रूव किया था, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ये वाली लाइन इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया ये, विच कॉन्ग्रुएंसी रूल इज दिस वन, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, एस ए एस, यस। तो मैंने एस ए एस का यूज करके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, आप एस 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 से भी कर सकते हो। अगेन जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही करो, बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना माइंड लगाकर दूसरे मेथड से करो, दूसरे कॉन्ग्रुएंसी रूल से करो, जो कि इजी भी है एक्चुअली में। मेरे हिसाब से वो ज्यादा इजी है कि आप तीनों साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो, है ना। तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, बस रूल्स में अप्लाई होना चाहिए वो। तो ए बी हो गया किसके इक्वल, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ए सी ओ के, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अच्छा एक चीज और मुझे बतानी थी, शायद मैंने फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें नहीं बताई थी, और आपको पता होगी प्रोबेबली, कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी हमेशा क्या होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनका एरिया क्या होगा, यस, नो 360 नहीं होगा पीयूष, एरिया 360 कहाँ से आया, इक्वल होगा। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा, ठीक है। और अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कई बच्चे कर देते हैं, अब दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, देखो जैसे पीयूष ने कर दिया। नहीं बच्चे, एरिया इक्वल है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया तो इक्वल होगा ही, क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत आता है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नॉट नेसेसरीली। इसका आंसर नो भी नहीं होगा, नॉट नेसेसरीली, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि उनकी डायमेंशंस क्या है।
ठीक है, तो इसका आंसर नॉट नेसेसरीली होगा, नो भी नहीं होगा, ब्लॉन्ट यस भी नहीं होगा। ना आप यस बोलोगे ना यस, नॉट ऑलवेज भी लिख सकते हो भी सकता है नहीं भी, अब वो डिपेंड करेगा कि उनमें आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। चलो, तो ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी, यही हमें प्रूव करना था। अगर कॉन्ग्रुएंट दिया है तो यस एरिया इक्वल ले सकते हो बच, बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो तुम बिल्कुल उन दोनों का एरिया इक्वल यूज कर सकते हो। हाफ एंगल बी का मतलब है बी टू ओ। हाफ एंगल बी का मतलब है, नहीं कहीं तक भी ले सकते हो बच्चे, मेन चीज होती है एंगल्स में आप कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन मतलब होता है आपको जो डिस्टेंस होता है आर्म्स के बीच में उससे। हाफ एंगल बी का मतलब ये है, और हाफ एंगल बी का मतलब ये भी है। तो आप हाफ एंगल बी ये भी ले सकते हो, यहां तक का भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, बस याद रखना है कि बीच में ये ही आना चाहिए, दैट इज हाफ एंगल बी। और कोई किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? क्या यह प्रश्न इजी था? बताइए, क्या यह क्वेश्चन इजी था? इजी और नॉट? चलो मैं पोल भी लेता हूँ साथ ही साथ, किस किस को इजी लगा। जी गुरु जी, ओके आदित्य, थोड़ा समझने में टाइम लगा लेकिन आ गया समझ। जी गुरु जी, यस, इजी भी नहीं था बट हार्ड भी नहीं था, ओके पीयूष। चलो ठीक है, अब जिस जिसने इजी कहा है वो तब पता चलेगा जब ये क्वेश्चन टेस्ट में आएगा और आप ठीक से कर लोगे। याद रखना, ये जो हम प्रूव करने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है एमसीक्यूज में। तो ये मत सोचना प्रूव वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज में तो आ ही नहीं सकते, बिल्कुल आएंगे और आएंगे ही। फाइन। कभी टीचर बोल दे अरे एमसीक्यूज में प्रूव वाले कैसे आएंगे, छोड़ दो, तब इजी नहीं होगा, तब देखा जाएगा। क्योंकि एमसीक्यूज में तो आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपसे डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा। आपको लगता है कि एमसीक्यूज इजी होते हैं, लेकिन जब आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए सफिशिएंट होंगे। ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। एटलीस्ट टू ऑप्शंस तो ऐसे होंगे, सारे ना सही। तो एमसीक्यूज की तैयारी करते रहना, याद है ना टेस्ट है इस बार आपका। यस वंश, मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दूंगा। हेरॉन्स फार्मूला का टेस्ट है संडे को, तो तैयारी करे रखना। हेरॉन्स फार्मूला में अगेन सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करने हैं आपको, क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड नहीं। बट टीचर से अपने अपने एक बार कंफर्म कर लेना कि क्या हमें लास्ट वाली एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, मीन्स उसके क्वेश्चंस आएंगे या नहीं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस नहीं आने हैं, लेकिन सिंस नाइन्थ क्लास है टीचर्स इंटरनल्स में दे सकते हैं, तो पूछ लेना कि आपको लास्ट एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इवन वो आपसे कह भी दें। यस नहीं आती है वो, लेकिन फिर भी पूछ लेना। 12.2 तो होगी, 12.3 बच्चे अर्नब, 12.2 तो आएगी, 12.3 नहीं मैं नहीं दूंगा उसके क्वेश्चंस, डोंट वरी, लास्ट वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं नहीं दूंगा, बट कुछ कह भी नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन माय मूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी। इसमें आपको बोला गया है एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है बीसी साइड का। हमें शो कराना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है, हमें ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव करना है। आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो। एक तो आपको ये 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है ना, और एडी एडी के इक्वल है एग्जैक्टली ये इसके इक्वल है, एडी कॉमन है और बाइसेक्टर है, दैट मींस बीडी सीडी के इक्वल होगी।
यस, उससे भी कर सकते हो अर्नब, ए बी डी को ए सी डी के इक्वल लिख सकते हो, साइड्स इक्वल। लेकिन एक बात बताओ, जब साइड्स इक्वल दी ही नहीं है तो ए बी डी ए सी डी के इक्वल कैसे होगा? ये एंगल इसके इक्वल अगर होता तो फिर तो हम डायरेक्ट लिख देते कि ए बी ए सी के इक्वल है। गिवन नहीं है, बी डी डी सी के इक्वल लिखोगे, ठीक है। एंगल इसमें और कोई यूज नहीं कर सकते हम सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ये कॉमन साइड है और ये वाली इसके इक्वल है। दैट्स इट। यस वंश, आई हर्ड अबाउट दैट। तो करते हैं ये क्वेश्चन, स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, फिर आगे करेंगे। चलिए। ठीक है, तो पहले हमने ले लिया क्या? हाँ जी, सही है सही है, बताते जाओ बताते जाओ। ठीक है, कैरी ऑन। गिवन में आप लिखोगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और बी सी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। दूसरा, आपने सी डी और सी डी इक्वल लिए, एडी और डी इक्वल लिया, एंगल एडी भी एडीसी के इक्वल लिया, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री ईच है। रीजन प्लीज जरूर लिखना है हर एक लाइन के आगे। जो भी आप एलिमेंट्स यूज करते हो आपको उनके रीजन लिखने होते हैं, वेदर दे आर गिवन इन क्वेश्चन या फिर उनको आपने कहीं से खोज कर निकाला है क्वेश्चंस की गिवन इंफॉर्मेशन से। सो यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एक तो फाइंड आउट किया, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का होगा। दूसरा, हमने बी सी को सॉरी बी डी को सी डी के इक्वल प्रूव किया। बाइसेक्टेड दिया हुआ था बट उन्होंने बोला नहीं था बी डी सी डी के इक्वल है, तो आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। सो ये हमने प्रूव कर दिया, जिससे ए बी ए सी के इक्वल, ये तो प्रूव ही करना है वंश। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो तुम, कहाँ है दिमाग तुम्हारा? ए बी ए सी के इक्वल क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में प्रूव ही ये करना है। अगर क्वेश्चन में ए बी ए सी के इक्वल दिया होता तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता ही, फिर हमें प्रूव क्या करना होता, जरा बताओ। फिर हम प्रूव क्या करते, क्वेश्चन क्या होता फिर? क्वेश्चन में अगर दिया होता कि दो साइड्स इक्वल है तो वो तो आइसोसेलेस होता ही ऑलरेडी, फिर प्रूफ क्या करते हैं आप? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है शो कराना है कि एबीसी आइसोसेलेस है, जिसमें ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव करना है। दिया नहीं है। नहीं, वही कह रहा हूं, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कई बार हमें लगता है कि यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है। नहीं, उन्होंने बोला है ये शो कराना है। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए आपको ए बी और ए सी को ही प्रूव करना है। हो सकता है आप ए सी और बी डी बी सी को प्रूव कर देते, तब भी तो आइसोसेलेस होता। लेकिन वो अपनी एक स्पेसिफिक डिमांड रखे हैं कि आप आइसोसेलेस तो प्रूव करो, लेकिन उसमें आप दो साइड्स जो इक्वल प्रूव करोगे वो ए बी और ए सी होनी चाहिए, ए सी या बी सी ना हो, या फिर ए सी या कोई दूसरी ना हो, ठीक है। उन्होंने ये डिमांड रखी है अपनी कि ये दो साइड्स। तो हमने सीपीसीटी का यूज करके कर दिया इसको भी प्रूव। ये दोनों हो गए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल और सीपीसीटी। यस बच्चे, ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्लियर? किसी को कोई डाउट प्लीज पूछो, इस प्रश्न में किसी को डाउट है तो। कोई और किसी भी तरह का संशय आपको हो?
गुरुदेव को डाउट नहीं है, लेकिन टेस्ट में फिर डाउट आते हैं। चलो फाइन, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट में लिख भी आना, सिंस टू साइड्स आर इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष, क्या डाउट पूछा था तुमने? बीडीसीडी के बाद, बीडीसीडी के बाद क्या है? नहीं समझ आया, बताओ। बीडी और सीडी के बाद में क्या समझ नहीं आया? जब बीडी और सीडी इक्वल हैं तो आपको बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना नहीं आता? बताओ। आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई? तो बताओ कैसे करोगे? वही तो किया है हमने, कॉन्ग्रुएंट ही तो प्रूफ किया है। एडी डीए के इक्वल है, एडी डीए के इक्वल है बिल्कुल है। एडी एडी भी लिख दोगे, एक ही बात है। एडी लिखना, डीए मत लिखना। एडी डी एडी के इक्वल है, कॉमन है। एडी भी एडीसी के इक्वल है, एडी भी एडीसी के इक्वल है, 90 डिग्री का है, बिल्कुल है। तीसरी चीज, बीडी सीडी के इक्वल है, बिल्कुल है। ये यहाँ पर हम लिख चुके हैं क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है एडी। और जब तीनों चीजें इक्वल हैं, तीन एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कौन से रूल से? एसएएस रूल से। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी, मींस ए बी ए सी के इक्वल होगी। और जब दो साइड्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? आइसोसेलेस होंगे। सॉरी, दोनों ट्रायंगल नहीं, बोथ ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इस टाइप की फिगर के दो तीन क्वेश्चंस हैं एक्चुअली इस चैप्टर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये फिगर बहुत कंफ्यूज कर देती है, बिकॉज दो तीन क्वेश्चंस की फिगर सेम ही है। ऑल्टीट्यूड साइड को इक्वल डिवाइड करते हैं? नहीं वंश, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली। ऑल्टीट्यूड साइड्स को इक्वल डिवाइड करें ये जरूरी नहीं है। मीडियंस करती हैं, बट ऑल्टीट्यूड्स करें? ऑल्टीट्यूड्स किस में करते हैं? सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो भी बस एक ऑल्टीट्यूड करेगा आइसोसेलेस में भी, बाकी दो नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल्टीट्यूड हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें ये जरूरी नहीं है। तो ये ट्रायंगल में एबीसी को आइसोसेलेस दिया हुआ है ऑलरेडी, और दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं बी पॉइंट से और सी पॉइंट से, दोनों वर्टिसेस से, जो कि दोनों इक्वल साइड एसी और एबी पर जाकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं या परपेंडिकुलर हैं। हमें शो कराना है ये ऑल्टीट्यूड्स मीन सी एफ और बीई, ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल से आप कर सकते हो इसमें भी। अगेन लेट्स सी, मैंने कहा कौन सा ट्राइंगल यूज किया है, पहले देख लो कैसे किया है, फिर आप डाउट्स पूछ सकते हो। मैंने ट्राइंगल लिए हैं ये दोनों। कौन कौन से ट्राइंगल्स? बता सकते हो कौन से ट्राइंगल्स लिए मैंने? कॉन्ग्रुएंट नहीं, पीईसी एंड सीएफबी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स लिए। अब इन दो ट्राइंगल्स में देखिए, बीसीई सीबीएफ के इक्वल होगा। लेट मी शो यू। बीसीई, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल का एंगल, कहाँ गया मेरा पेन? ये रहा। ये वाला एंगल तो इक्वल होगा इस वाले एंगल के। होगा या नहीं होगा? जब दो साइड्स इक्वल हैं किसी ट्राइंगल की, दो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो हमने यूज कर लिया, फाइन। फिर हमने क्या लिया? फिर हमने लिया बीई सी सी एफ बी के। क्यों 90 ये वाले एंगल्स? ये दोनों 90 90 के हैं, और बीसी जो है वो कॉमन है दोनों में ही। बीसी सी बी के इक्वल है, सेम ही लाइन है, तो ये कॉमन हो गया। तो दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से हुए, क्या बता सकते हो? विच रूल वी आर यूजिंग हियर? कौन सा रूल है यहाँ पर? यस और नो? एनीवन एल्स? संस्कृति, क्या दोनों एंग दो साइड्स हमने प्रूव करी? डिड वी यूज टू साइड्स? यस आदित्य, यस तन्वी,
संस्कृति बताओ, क्या हमने दो साइड्स को यूज किया? आदित्य या शास्त्रा? आदित्य, हमने अ, आदित्य न्यू स्टूडेंट आदित्य। ए के कॉमन है, ए के कॉमन बच्चे, ए आम थोड़ी है। ए तो, लेट मी शो यू, चलो मैं अलग अलग बना देता हूँ, फिर आप बताना दोबारा से। आदित्य एंड नो आदित्य, दोनों ही आदित्य को बोल रहा हूँ, एंड संस्कृति आप भी देखना। लेट मी ड्रॉ दीज टू ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल तो है ये, और एक ट्राइंगल है ये जो हम यूज कर रहे हैं। इनको मैंने सेपरेट कर लिया, जिसमें आपको दिया हुआ है ये ट्राइंगल है एफ बी सी, और ये ट्राइंगल है ई बी सी। ये 90 का दिया हुआ है, ये 90 का दिया हुआ है, और एंगल बी एंगल सी के इक्वल दिया हुआ है। क्योंकि दो साइड्स ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। बता तो रहा हूँ वंश, और कैसे बताऊं बच्चे? ये दो ट्राइंगल्स हमने प्रूव करने हैं, है ना? यस संस्कृति। तो इन दो ट्राइंगल्स में ये एंगल हमने इसके इक्वल लिखा 90 ईच, ये इक्वल हो गया। एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ट्राइंगल ए बी सी में जब ए बी ए सी के इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमने यूज कर लिया। और तीसरा एलिमेंट हमने क्या यूज करा? बी सी इसमें भी है और बी सी इसमें भी है, कॉमन साइड है। तो तीन एलिमेंट हो गए। तीन एलिमेंट्स का अगर तुम ऑर्डर देखोगे तो क्या है ये? दो साइड्स वाला तो हो ही नहीं सकता। ये क्या होगा? दो एंगल्स हैं और एक साइड है, उसी साइड पर दोनों एंगल्स नहीं बने हुए हैं। ऐसे ए ऐसे कब होता है? जब दोनों एंगल्स उसी साइड पर बने हो, लेकिन इसी साइड पर दोनों एंगल्स नहीं बने। तो यस आदित्य है, ये ए एस होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स उस साइड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो हम इसको ए एस बोलेंगे। वंश अब बताओ, बी और सी जब बोलता हूं तब कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल होगा या नहीं होगा? अब बताओ, खुद ही बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप ही बताओगे मुझे। अभी हमने कितने सारे क्वेश्चंस करे कि दो साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बस। तो वही यूज करा है। तो वही दोनों एंगल्स लिए हमने, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। ठीक है। तो अब आगे समझ में सभी के? मैंने बोला था जब इंक्लूडेड हो, कंबाइंड हो फिगर, तो अगर कंफ्यूजन है तो उनको सेपरेट कर लो। सेपरेट कर लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। रफ में सेपरेट कर लो, जरूरी नहीं है कि फेयर में ही करो। छोटा सा बना लो, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, ये बनाया है, रफ में बना लो। सी को बी कर दो। क्यों सी को बी कर दें? हमें तो इक्वली तो प्रूव करने हैं, हम सी को बी क्यों करें बच्चे? तीन इक्वल हो तो गए, हम क्यों करें बाकी चीजें? तीन इक्वल चीजें आ तो गई, और क्या करनी है हमें? तुम अगर ये कह रहे हो कि ये वाला एंगल सी इसके एंगल बी के इक्वल है, तो नहीं, इस ट्रायंगल का एंगल सी सिर्फ ये छोटा सा एंगल है, और इस ट्रायंगल का एंगल बी ये छोटा सा एंगल है। ये दोनों इक्वल होंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये साइड थोड़ी इक्वल दे रखी है। ए बी ई को नहीं बच्चे, ए बी ट्रायंगल को, ए बी ट्रायंगल और ए एफ सी ट्रायंगल बिल्कुल कर सकते हो, अगर उसमें आपको तीन चीजें पता है, जो कि है 90 डिग्री का एंगल है, ए कॉमन है, और ए बी ए सी के इक्वल है, तो बिल्कुल कर सकते हो। प्लीज एंगल्स को ध्यान से देखो वंश। आपको लग रहा है एंगल बी इसमें भी है, एंगल सी इसमें भी है, एंगल बी इसमें भी है, एंगल सी इसमें भी है, लेकिन ये पूरे पूरे नहीं है। इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी कंप्लीट वाला है, ये वाला। और इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी कंप्लीट वाला है, ये वाला। इस वाले ट्रायंगल का जो सी है वो कंप्लीट एंगल सी नहीं है, वो कितना है? सिर्फ इतना पार्ट है। और इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी सिर्फ इतना सा पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल थोड़े ही होंगे। इनके बारे में हमें कोई भी जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी हुई।
कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इनको इक्वल नहीं लिखेंगे। ठीक है। कंबाइंड फिगर्स में ही कंफ्यूजन आता है और तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हमें जो लगता है जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। और अगर आप ये ट्रायंगल नहीं करना चाहते तो जैसे अर्नब ने भी बोला और आप भी कर सकते हो, मैंने भी किया था पहले भी कई क्वेश्चंस में, जब लास्ट ईयर किए थे क्वेश्चन तो उस वाली अगर रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें मैंने ये दो ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए होंगे, दिस वन एंड दिस वन। इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? ए एंगल तो कॉमन है, इसका 90 इसके 90 के इक्वल है और इसका ए भी इसके AC के इक्वल है, तो ये भी ए एस से हो जाएंगे। कोई भी ट्रायंगल्स ले सकते हो जिसमें आपको लगे कि आप सही से प्रूव कर सकते हो, डजेंट मैटर कि मैं जो कर रहा हूँ आप वो वाले लो या आपको जो दिख रहे हैं आप वो वाले हो। जो आपको इजी लगे, हो सकता है आपको जो इजी लग रहा है वो मुझे मुश्किल लगे, मुझे जो मुश्किल लग रहा है, जो इजी लग रहा है वो आपको मुश्किल लगे। तो मेन मकसद यहाँ पर क्या है, बार बार मैं आपको बोलता हूँ, क्वेश्चंस को रटना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये देखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है अगर ये पता चल जाएगा तो आप अपने आप ही हर क्वेश्चन को करने लग जाओगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों की यही होती है, वो ये सोचते हैं इतने टाइप के क्वेश्चन से प्रूव करने वाले हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें ये प्रूव करना है। वो आपको इसी तरह से पता चलेगा जब आप उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना सीख जाओगे और उसमें आपको जो प्रूव करना है उसको रिलेट करना सीख जाओगे गिवन इंफॉर्मेशन से। सो ये हमारे पास तीन एलिमेंट्स हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है CFB के, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन PE CF के भी इक्वल होगा, मींस ऑल्टीट्यूड्स जो दिए हैं वो भी इक्वल है। हाँ जी, मैं जब नाइन्थ में था तो सेम क्वेश्चंस नहीं थे, ज्यादा भी थे, थोड़े से क्वेश्चंस थे और कुछ चैप्टर्स भी थे जो आपके नहीं है। अलग अलग चैप्टर्स भी होते थे, अलग अलग क्वेश्चंस भी होते थे। एल्गोरिथम का चैप्टर होता था एक, जिसमें हम एल्गोरिथम लिखते थे अलग अलग चीजों को की करने की। बच्चे इतना मुझे आइडिया नहीं है, बहुत सारे मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है पर ज्यादा नहीं। जब मैं पढ़ रहा था और तब से अब में ज्यादा चेंज नहीं आया, क्वेश्चंस थोड़े से कुछ हटे हैं कुछ बढ़े हैं, बट ज्यादा चेंज नहीं हुआ। और वो चेंज इसलिए नहीं होता है, आप भी देखते होगे क्वेश्चंस बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी होता है, क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। पंच, हाँ, इजी हुआ है, पहले से इजी हुआ है। यस, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, डिस्कस किया था हमने साइंस के क्लास, फिर से डिस्कस कर लूंगा मैं, जो भी आपका सिलेबस हुआ है रिड्यूस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो आप खुद करोगे। ऐसी ही फिगर का है लेकिन इसमें क्या प्रूफ करना है कैसे करना है वो आप खुद देखोगे और मुझे सॉल्यूशन भेजोगे, बिना देखे करोगे प्लीज। अगर देख कर करोगे तो इसका मैं तो ये समझूंगा आपको आता है, बाद में फिर आप उसमें से डाउट्स नहीं पूछोगे। चैप्टर जो चेंज होते हैं हाँ वो इजी हो जाते हैं, थोड़े से पहले से इजी हो जाते हैं। ओके आस्था, देख लो, और किसी को नोट करना है कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में, पिछली वाली एक्सरसाइज में फिर भी थोड़े से कंबाइंड फिगर वाले जिसमें हमें ऐड करना था एंगल, वो उस टाइप के क्वेश्चंस थे, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये इजी एक्सरसाइज है। मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोग मुझे खुद कह दोगे सर ये तो हमने कर लिया, आप आगे वाले क्वेश्चंस कराओ, बट आप लोग इतने अच्छे नहीं हो, घर पे कुछ काम नहीं करते हो। ओके अर्नब, नो प्रॉब्लम। हो गया आस्था, डन। ओके आदित्य, वेरी गुड। मुझे सब कैसे पता चलता है, सब एज इन बच्चे मैथ्स के बारे में या कुछ और? गुड अर्नब, तो ये आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है।
आई होप आपको कोई ऐसी चीज देखने को ना मिल रही हो जो आपने ना करी हो अभी तक। तुम काम नहीं करते, ये सभी बच्चों का हाल होता है बच्चा, मैं भी नहीं करता था क्योंकि आपकी जब मैं आपकी क्लास में था, नाइन्थ में था। सो इसी वजह से मुझे पता है, सभी बच्चे ऐसे होते हैं। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं सिर्फ उन्हें उनकी सच्चाई बताता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन ये भी अलग अलग तरह से हो सकता है। टीचर्स मोस्टली इसमें कंस्ट्रक्शन करके करवाते हैं, लेकिन और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा के करते हैं। सॉरी, मैं अभी टेंथ को पढ़ा के चुका हूँ तो वही सिमिलर मेरे दिमाग में घूम रहा है। कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके करवाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिना कॉन्ग्रुएंसी के यूज के करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हैं जिनका बेस सेम है। वी नीड टू फिगर आउट या वी नीड टू प्रूव ए बी डी दिस होल एंगल इज इक्वल टू दिस होल एंगल। तो पहले हम क्या करते हैं, ये छोटे छोटे एंगल्स इक्वल होंगे, ये छोटे छोटे एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो उनका सम भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगेन मैंने कॉन्ग्रुएंसी से नहीं किया है ना, तो देख लो, दूसरे मेथड से किया है। कोई जरूरत नहीं है आदित्य ऊपर भी भेजने की, देखो ध्यान से। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यस ऐसे ऐसे हो सकता है ना, यहाँ बीच में आपने लाइन ड्रॉ करी होगी, है ना। मैंने वही बताया था कि कंस्ट्रक्शन से भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हो बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, ये आइडिया आ जाना चाहिए था दिमाग में, आ जाना चाहिए कि जब ये दो साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। और ये दो साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा या नहीं होगा। तो हम इसी का यूज कर सकते हैं, वी डोंट नीड टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट। स्टिल कुछ टीचर कहते हैं कि नहीं इसका यूज नहीं करो, कॉन्ग्रुएंसी से करो, या क्वेश्चन में भी लिखा आ सकता है कि नहीं कॉन्ग्रुएंसी का यूज करो। तो उस केस में आप बस ए को बी डी से ज्वाइन कर दोगे और एस 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 से ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन, एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल सीपीसीटी। ऐसे भी कर सकते हो, मुश्किल वो भी नहीं है। तो कोई भी जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज करो। सो इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो इसका मतलब हुआ दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, जो अभी बताया मैंने आपको। सेकंड दिया हुआ है दिस ट्राइंगल बी डी इक्वल्स टू सी डी, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने में जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है। सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी यही होता है। तो दोनों साइड्स को हमने ऐड किया, दोनों इक्वेशंस की, ए बी सी सी बी डी, ए सी बी बी सी डी। ध्यान रखना कि दोनों को दोनों का जो ऑर्डर है वो सही होना चाहिए। ऐसा मत करना कि यहाँ पर एबीसी और यहाँ पर बीसीडी इधर की साइड लिखा है, तो उनको मिलाकर कुछ बनेगा ही नहीं। तो एबीसी और सीबीडी मिल गए, एबीसी और सीबीडी मिलकर ये वाला एंगल बन गया और ये वाला एंगल बन गया, हो गया बस। अगेन वंश, मुझे जो इजी लगता है वो आपको इजी लगे जरूरी नहीं है, आपको जो इजी लगता है वो मुझे इजी लगे वो जरूरी नहीं है। आपको जो लेंदी लग रहा है मेरे हिसाब से वो छोटा है। अगर सपोज करो आपको ये याद ना आए या आप ये भूल जाओ कि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उस केस में क्या होगा, हम क्वेश्चंस को सिंपल बनाते हैं, ठीक है। ऐसी मेथड्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें खुद से थोड़ा सा कम काम करना पड़े, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से काम चल जाए। कंस्ट्रक्शन वाला ऑफ कोर्स ए से डी को आप रट लोगे कि ऐसे क्वेश्चन में हमें ए को डी से मिलाना है। लेकिन अगर इससे मिलता जुलता कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ए को डी से मिलाने से काम ना चलता हो, और आप यही सोचते रह जाओ कि अरे ए को डी से मिलाना था लेकिन ये हो नहीं रहा है, या जबरदस्ती आप प्रूव कराओ, तो उस केस में आपका आंसर गलत ही होगा। आपको कैसे पता ए को डी से मिलाना है, आपने देखा होगा या टीचर ने बताया होगा। आई एम श्योर खुद से आपके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि हम ए को डी से मिला दे तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो टीचर्स के कहने पर या हिंट मिलने पर करते हैं। हम खुद से दिमाग बहुत कम लगाते हैं कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में।
तो इसीलिए मैं उस मेथड को प्रेफर नहीं करता जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी हो। अब किसी में बिल्कुल बात बनेगी नहीं, करनी ही पड़ेगी, वो बात अलग है। लेकिन जिसमें बन सकती है उसमें आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हो स्टिल। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि आप उसमें कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज कर रहे हो जो कि चैप्टर की मेन थीम है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बेटर देन दिस वन एक्चुअली। यस आदित्य। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप इसी मेथड से करो, आप उससे भी कर सकते हो। किसी भी मेथड से करो, दोनों ही सेम है। मैंने आपको वो भी बता दिया है ओवरऑल कैसे करना है, और वो इजी है, आप खुद भी कर सकते हो, उसमें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए और ना ही पड़ेगी आई थिंक। सो ट्राई करके देखो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। पहले भी मैंने बताया था, अब भी फिर से बोल रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई कर करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स निकालो, लेकिन मेथड्स ऐसे होने चाहिए जिसमें रूल्स एप्लीकेबल हो, जो आपके क्वेश्चंस में या जो आपकी क्लास में आज तक दिए गए हैं। फर्दर क्लासेस के रूल्स आप यूज नहीं कर सकते, 10th के 11th के। और दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो स्मार्ट एंड छोटा होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए। फाइन। और अगर एमसीक्यू में है फिर तो आप कुछ भी यूज करो, आपको रफली करना है और आपको बस रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, स्टेप्स तो उसमें इंक्लूडेड होंगे ही नहीं। नमस्ते किस बात की नमस्ते। आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चंस एग्जाम होते या होते होंगे तो ये जरूर आएगा। ये क्वेश्चन जरूर आता है, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी आ जाता है। इस क्वेश्चन को आप एंगल्स के नाम 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हो, या फिर एंगल्स के प्रॉपर नेम लिखकर भी कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया है कि ए बी ए सी के इक्वल है और ए सी ए डी के इक्वल है, मीन्स तीनों साइड्स जो है ये तीनों लाइंस इक्वल है। और आपको प्रूव करना है एंगल सी इज ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल प्रूव करना है। तो इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज नहीं करेंगे, हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स का यूज करेंगे। ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है। आपको दिया हुआ है ए बी ए सी के इक्वल है, तो एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। ए बी सी ए सी बी के इक्वल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। फिर दूसरा, ये लाइन इसके इक्वल है, यस सर नव। ये लाइन इसके इक्वल है, ए सी ए डी के इक्वल है, तो दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल, ए सी डी ए डी सी के इक्वल होगा। फिर ट्राइंगल बी सी डी, पूरे बड़े ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इनको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट किसको कर लेते हैं, बी सी डी को, ये वाले एंगल को। ये तो एज इट इज रहेंगे, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं पता चल जाएगा। हमने बी सी डी को क्या लिख लिया, ये पूरे बड़े एंगल को लिख लिया ए सी बी प्लस ए सी डी, लिख सकते हैं ए सी बी प्लस ए सी डी। अब देखो ए बी सी, ए बी सी और ए सी बी तो इक्वल है, ए बी सी और ए सी बी इक्वल है, तो यहाँ पर हम ट्वाइस ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं या ए सी बी लिख सकते हैं। ए बी सी के प्लेस पर ए सी बी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। और सिमिलरली ए सी डी के प्लेस पर ए डी सी लिख सकते हैं, ए सी डी के प्लेस पर ए डी सी या ए डी सी के प्लेस पर ए सी डी लिख सकते हैं। फिर इनको ऐड कर दिया, तो ट्वाइस एंगल ए सी बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल प्लस ट्वाइस एंगल ए सी डी हो गया। दोनों में से टू कॉमन लिया और दोनों साइड्स को टू से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू 180, जिससे आंसर आ गया बी सी डी 90 डिग्री। नाउ क्योंकि नाम से बहुत कंफ्यूजन है, मैं इसको एक बार 1 2 3 4 करके बता रहा हूँ, तब आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना जितना देखने में लग रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम नाम दे देते हैं एंगल्स को, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। आप ऐसे भी कर सकते हो। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड से इक्वल। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल। अब इस पूरे बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल 1 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 डी, ये तीनों मिलाकर कितने के हैं, 180 डिग्री के। एंगल 1 को एज इट इज रहने दिया, सी को स्प्लिट कर लिया, सी को हम 3 + 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख दिया।
अब इनमें वैल्यूज पुट कर ली। एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, तो हम यहाँ पर एंगल वन को एंगल टू लिख सकते हैं, और एक एंगल टू ऑलरेडी यहाँ पर है। एंगल फोर एंगल थ्री के इक्वल है, तो हम यहाँ पर एंगल फोर के प्लेस पर एंगल थ्री लिख लेते हैं। एंगल टू प्लस एंगल टू ट्वाइस एंगल टू हो गया, एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री ट्वाइस एंगल थ्री हो गया। दोनों में से टू कॉमन लिया, अंदर बचा एंगल टू प्लस एंगल थ्री। दोनों साइड्स को टू से डिवाइड कर लिया, तो हो गया एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 90। एंगल टू और थ्री मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल BCD या एंगल सी। तो ये हो गया एंगल सी 90 डिग्री का। तो आप अगर नाम से कंफ्यूज होते हो तो यू कैन डू दिस वन एज वेल। ऐसा कर सकते हो, बट फिगर में आपको मेंशन करना होगा कौन सा एंगल वन है, कौन सा एंगल टू है, कौन सा थ्री है, कौन सा फोर है। आई अंडरस्टैंड कि ऐसे इतने सारे नाम आप ACB BCD ऐसे ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, हालांकि रेकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि आप नाम लिखना सीखो, क्योंकि आपको 10th क्लास में बहुत हेल्प करेंगे। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अगेन इसके बाद में दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक में तो आपको क्या करना है, आई थिंक एंगल फाइंड आउट करना है, और जो लास्ट वाला है उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, है ना, ऐसे ही कुछ है ना। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, लास्ट वाला आप खुद करोगे। जो इजी वाला है वो मैं कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा मुश्किल है वो आप करना। कोई क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन तो ये है, देखो इसमें दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, एक 90 का एंगल है, तो बाकी दो एंगल कितने कितने के होंगे, ऐसे ही बता दो आप। सॉल्व तो हम कर ही देंगे। 45 45 के होंगे, क्योंकि एंगल्स भी इक्वल होंगे। यस। तो इसको करके कैसे दिखाओगे, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। फिर इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया। एंगल ए के प्लेस पर 90 लिख लिया, बी और सी इक्वल है तो बी के प्लेस पर सी लिख लिया, या सी के प्लेस पर बी लिख दिया। ट्वाइस एंगल बी 90 के इक्वल है तो बी एंगल कितने के इक्वल आ गया, 45 के, और एंगल बी सी के इक्वल था तो सी भी कितने के इक्वल आ गया, 45 के। यस, लास्ट वाला खुद करना है आपको। लास्ट वाले में आपको क्या बोला गया है कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल हैं तो प्रूफ करो या फिर फाइंड करो ट्राइंगल के एंगल कितने होंगे, कितने कितने डिग्री के होंगे। सो वो क्वेश्चन आप खुद से करोगे। तो दो क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क करने के लिए, ठीक से करके भेज देना मेरे को। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, फिर आपका ये हो जाएगा चैप्टर फिनिश। 7.4 आपको करनी नहीं है, वो तो आपके कोर्स में है नहीं। ठीक है, तो अभी आपका होमवर्क सिर्फ दो क्वेश्चंस है। यस शिष्य जी, ये दो क्वेश्चंस कीजिए, और उसके बाद में फिर मैं कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में से, जिस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। गूगल क्लासरूम पर नहीं, व्हाट्सएप पर ही भेज देना, उसी पर देख लूंगा। गूगल क्लासरूम पे नोटबुक तो आपने अभी तक किसी ने सबमिट करी नहीं है, और ना फोटोग्राफ्स करे, किसी किसी ने किए किसी किसी ने नहीं किए। तो प्लीज दोनों चीज कर दो, साइंस के नोट्स एंड अपने फोटोग्राफ्स। जो साइंस के नोट्स नहीं कर रहे हो सबमिट, उनको मैं साइंस की क्लास में नहीं आने दूंगा, फिर याद रखना। ओके अर्नव, आई चेक। तो आज के लिए जा सकते हो। नमस्ते। नो, आई एम नॉट अ स्पोर्टी पर्सन बच्चे, बस साइकिलिंग पसंद है, बाकी कोई स्पोर्ट पसंद नहीं है मेरे को।